हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी कि अगर हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टिंग स्टेट है, सेमीकंडक्टर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो सेमीकंडक्टर के एटम होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, इसीलिए इसको हम प्योरेस्ट स्टेट कहते हैं, शुद्धतम अवस्था कहते हैं। और जितने भी ये सेमीकंडक्टर के एटम हैं ये अपने पड़ोसी एटमों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बनाते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग शेयरिंग वाली बॉन्डिंग वहाँ पर बनी रहती है। तो इतना हम लोगों ने बात कर ली थी कि इस तरह की बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि जो बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं, दे आर नॉट वेरी रिजिड, बहुत ही मजबूत बॉन्ड नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का एक बहुत ही क्रूशियल कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से ये बॉन्ड बनते हैं। तो कई बार ऐसा होता है किसी बाहरी थर्मल एनर्जी, मुख्य रूप से ये ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड होते हैं ये बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। तो जब आपके प्योर सेमीकंडक्टर टुकड़े के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो उसकी वजह से जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और जहाँ से बॉन्ड हटके, जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटके के बाहर निकलते हैं, वो जो जगह बचती है पीछे, दैट इज़ कॉल्ड द होल। सो होल इज़ व्हाट? होल इज़ नॉट अ रियल पार्टिकल, दे आर द सूडो पार्टिकल, आभासी पार्टिकल होते हैं जो कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर जितने, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं तो n नंबर ऑफ होल भी होंगे। तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, इसके अंदर इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और इक्वल अमाउंट में होल रहते हैं। दिस इज़ आवर बेसिक फाइंडिंग जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हमने जानी है। अच्छा, अब एक चीज़ समझें, अब हम क्या करने वाले हैं, ये भी मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है कि हम ऐसा सोचें कि हमारे पास एक ऐसा मटेरियल हो जिसके अंदर जितने होल हों उतने इलेक्ट्रॉन हो। मतलब आप कह रहे हो कि अगर हमारे पास ये कॉलम होल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कॉलम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों सेम हाइट के हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन है और ये आपका होल का कॉलम है, दोनों सेम अमाउंट में है। हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि या तो ये ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, या तो होल संख्या में कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन संख्या में कम हो जाए और होल जो है वो संख्या में ज़्यादा रहे, जैसे ये वाला, ये इंटरेस्ट का टॉपिक है। या होल संख्या में कम हो जाए और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो संख्या में ज़्यादा हो जाए। तो हम इन दो तरह की स्थितियों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब आप कहोगे सर इससे फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि हमने ये जो चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, हमने एक तरह के चार्ज कैरी से होल की संख्या हमने बढ़ा दी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दी होल की तुलना में। ये दोनों ही कंडीशंस जो होती हैं वो एक तरह का केमिकल पोटेंशियल जनरेट करती हैं, एक तरह का, आप ये कह सकते हो, बहुत टेक्निकल ना जाओ तो ये जो इम्बैलेंस होता है ये एक तरह का गति हमारे क्रिस्टल के अंदर, एक तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है, एक तरह गति क्रिएट करता है जिसकी वजह से चार्ज का मूवमेंट होता है और फिर वही पोटेंशियल बैरियर और पूरा सेमीकंडक्टर का जो स्थिति है वो बनती है। तो उस स्थिति को लाने के लिए हमें इसके अंदर ये इम्बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम पर्पसली, प्योर फॉर्म में क्या है, प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर है, बट हमारे इंटरेस्ट का क्या है, हम अगर इसको कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं या तो हमारे एलिमेंट के अंदर होल ज़्यादा हो जाए या एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं। अब सवाल है कि ये ऐसा कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए हमें कुछ अपने तरफ से आर्टिफिशियल तरीके अपनाने पड़ेंगे, हमें खुद से कुछ मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू ऐसा करना पड़ेगा। और ऐसा करने के दौरान हमें इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, हमें इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे जो कि सिलिका और जर्मेनियम से अलग हों। तो क्रिस्टल आपका प्योर सिलिका का है, आपको इसमें इम्प्योरिटी ऐड करनी है। अब इम्प्योरिटी जो ऐड करनी है, दो तरह की इम्प्योरिटी हमारे पास हैं। एक इम्प्योरिटी हम कहेंगे ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें सबसे फेवरेट है हमारा एल्युमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो 2, 8, 2, 8 और 3 इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। तो एल्युमिनियम जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक तो हम एल्युमिनियम को चूज कर सकते हैं। दूसरी तरह की इम्प्योरिटी होती है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मतलब जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। पेंटा इज़ फॉर 5। तो फास्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो 2 8 5। तो ये जो इम्प्योरिटी, ये जो एलिमेंट है पेंटावैलेंट, इनको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो हम इन दो तरह के एलिमेंटों के ऊपर जोड़ देते हैं, एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी या ट्राईवैलेंट एटम और एक पेंटावैलेंट एटम। अब जरा इनके बारे में सोचें। एल्युमिनियम जो है ये क्या है? एल्युमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इस ऑर्बिट में 8 हैं, 4 5 6 7 8, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 हैं। अब एल्युमिनियम अगर अपना ऑक्टेन पूरा करना चाहेगा तो इसके साथ दिक्कत क्या है कि अपने इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ कर ले, कहीं से मांग ले, कहीं से कुछ शेयरिंग कर ले, तो इसका ऑक्टेन पूरा हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल काम। 5, अब इतना सारा इंतजाम कहाँ से करो? इससे अच्छा एल्युमिनियम क्या करता है, वो अपने इन 3 बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को भी बाहर फेंक देता है। तो जब एल्युमिनियम अपने इन 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंक देता है तो उसके पास जो ऑर्बिट बचती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ऑक्टेन पूरा दिखता है। तो एल्युमिनियम स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है इसकी टेंडेंसी क्या है? इसकी टेंडेंसी है डोनेट करने की। नॉर्मली, अभी सेमीकंडक्टर के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली। तो नॉर्मली हमारा एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या किसी तरह से अपने से बाहर फेंक से पीछा छुड़ा लेता है, और वो एक ये हटने पर वो एक ऑक्टेन फॉलो करता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आ गई। पेंटा में फास्फोरस के पास क्या होता है, फास्फोरस की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये क्या करेगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकने से अच्छा है 3 इलेक्ट्रॉन को कहीं से इंतजाम कर लो। तो फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस जो होता है वो एक्सेप्ट करने के टेंडेंसी रखता है। फास्फोरस चाहता है कि कहीं से उसको 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर ले ताकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएं। तो एल्युमिनियम नॉर्मली चाहता है कि अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंक करके ऑक्टेन शो कर दे, स्टेबल हो जाए। फास्फोरस चाहता है कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन ले करके वो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को 8 इलेक्ट्रॉनों से ऑक्यूपाई कर ले, तो वो एक्सेप्टर टेंडेंसी रखता है। तो ये दोनों नॉर्मली फ्री स्टेट में है। हम किसी केमिकल रिएक्शन में एल्युमिनियम और फास्फोरस की इसी टेंडेंसी को देखते हैं। लेकिन अब आते हैं हम अपने सेमीकंडक्टर के केस में। अब देखो सेमीकंडक्टर केस में मान लो ये सर्किल है, ये क्या है, ये सिलिका के एटम है। सपोज ये सिलिका के एटम है जो कि हमारे प्योर फॉर्म है, तो हमारे पास सिलिका का प्योर फॉर्म है। तो अब जब सिलिका थे तो ये सारे सिलिका अपने पड़ोसियों के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किए हुए थे, क्योंकि सिलिका के दुनिया में तो यही होता है, साझेदारी चलती है। सिलिका एक ऐसा है, कार्बन का साथी है। तो सिलिका के लिए तो बस हम केवल यही सोचेंगे कि सिलिका हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ साझेदारी करता है। सिलिका की दुनिया में ऐसा नहीं है कि चलो भाई 3 इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो या 3 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। वो लेन देन पे विश्वास नहीं करते, वो हमेशा पार्टनरशिप पे विश्वास करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने मान लो इसके अंदर एल्युमिनियम को मिलाया, एल्युमिनियम मिलाया। अब इस एल्युमिनियम मिलाने को हम नाम देंगे डोपिंग। इस घटना को हम डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग क्या है, किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर आप चाहे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ले लो, चाहे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ले लो, जब इसको मिक्स करते हो जिस भी प्रोसेस से, कि मैकेनिकल प्रोसेस वगैरह होते हैं, हीट ट्रीटमेंट वगैरह के थ्रू किया जाता है, तो जब ये एल्युमिनियम इसके अंदर जाता है तो इस घटना को हम डोपिंग कहते हैं। डोप करना आप कह रहे हो। अब इस डोपिंग का असर ये होता है कि इस डोपिंग के दौरान ऐसा कुछ होता है कि जो एल्युमिनियम है ये किसी सिलिका एटम को हटा करके उसकी जगह ले लेता है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा डार्क बना रहा हूँ, तो ये आपका जो एलिमेंट है ये है एल्युमिनियम जो आपने मिलाया है। ऐसे ही हो सकता है एल्युमिनियम यहाँ आ गया हो, एल्युमिनियम यहाँ आ गया हो, एल्युमिनियम यहाँ आ गया हो। वो डिपेंड करता है आपने डोपिंग कितनी तरह से की, कितने अच्छे से की है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देखो एल्युमिनियम जो है वो आ गया है और सिलिका एटम को हटा करके अपना उसकी जगह ले रहा है। तो आप थोड़ी देर बाद जब डोपिंग आपने कंप्लीट कर दी
तो आपका क्रिस्टल ऐसा दिख रहा है। जितने वाइट सर्किल हैं ये सब सिलिका के हैं, जो सेमीकंडक्टर का एक्चुअल एटम है, और बाकी के जो हैवी सर्किल बनाए हैं ऑरेंज कलर के, ये सब क्या है, एल्यूमिनियम है। अच्छा ठीक है, अब जब एल्यूमिनियम अपने चारों तरफ सिलिका को देखता है तो सिलिका कहते हैं कि भाई एल्यूमिनियम तुम्हारा स्वागत है हमारे बीच में, चलो शेयरिंग करते हैं। अब देखो एल्यूमिनियम की टेंडेंसी तो क्या थी, एल्यूमिनियम मूल रूप से अपने 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक करके ऑक्टेन पूरा करने वाला एक एलिमेंट था, डोनर एलिमेंट था। लेकिन अब जो वो नए परिवेश में आता है, नए सर्कमस्टांसेस में जब आता है, तो उसके सभी लोग कहते हैं कि लेट अस शेयर, हम शेयरिंग करते हैं। ठीक है, आदमी जहाँ रहता है वैसे ही भाषा बोलता है। तो इसने क्या किया, इसने मान लो इधर के एक एटम के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। एक्स, ये जो क्रॉस है हम इसको दिखा रहे हैं कि ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन है। तो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को इससे शेयर किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन से इसको शेयर किया। तो अपने तीन पड़ोसियों से तो एल्यूमिनियम शेयरिंग कर लेता है, लेकिन जब इसका चौथा पड़ोसी ये वाला इससे कहता है कि चलो भाई मेरे साथ भी शेयरिंग करो, तो एल्यूमिनियम कहता है भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मेरे पास 3 ही थे आउटर मोस्ट में, और 3 से साझेदारी कर ली। तो अब ये कहता है अरे ये तो गड़बड़ हो गई है, आप इंतजाम करिए चौथा, आपको मेरे साथ भी शेयरिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ एल्यूमिनियम चिंता में आ जाता है, क्योंकि 3 तरफ के पड़ोसियों से उसने शेयरिंग कर रखी है, तो चौथा पड़ोसी भी उसके ऊपर शेयरिंग वाली ऑर्बिटल कंडीशन बनाएगा। अब ये कहता है कि मेरे पास नहीं है, तो आप समझ लो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस एल्यूमिनियम को महसूस होता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये पहली बार एल्यूमिनियम को ऐसा महसूस हुआ है, क्योंकि एल्यूमिनियम जब बाहर था, सिलिका से बाहर था, तब तो वो डोनेट करता था, राजा था, 3 इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, हम अपना ऑक्टेन बना ले जाएंगे, इस तरह का था, राजा था, देता था। कभी उसको ये महसूस ही नहीं हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन आज जब वो शेयरिंग की स्थिति में आया, वो शेयरिंग करना उसने पहली बार सीखा क्रिस्टल के अंदर, तब उसको लगता है अरे यार मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसको हम कहते हैं होल। तो जब हमारा एल्यूमिनियम इस सिलिका के सराउंडिंग में रहता है और बॉन्डिंग की कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई की जाती है, तब पहली बार एल्यूमिनियम को लगता है कि उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये इलेक्ट्रॉन की कमी होल के रूप में हमारे सामने आती। अब जरा खास बात देखो, इससे पहले हमने होल बनता हुआ कब देखा है? इससे पहले जब एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब कोई बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है, तो उसकी पीछे छोड़ी गई जगह को हम होल कहते हैं। तो हमने देखा है कि प्योर सेमीकंडक्टर में होल जब बनता है तो वो होल इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपनी जगह छोड़ने की वजह से बनता है। लेकिन यहाँ पर पहली बार ये होल जो बन रहा है, ये किसी इलेक्ट्रॉन के अपनी जगह छोड़ने की वजह से नहीं बन रहा है, बल्कि एल्यूमिनियम के पास खुद एक इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से बन रहा है, क्योंकि वो ट्राईवैलेंट है। तो इसका मतलब है जितने भी एल्यूमिनियम आपने मिलाए हैं, सारे एल्यूमिनियम अपने साथ एक एक्स्ट्रा होल लेकर के आए हैं। ये एल्यूमिनियम का आना समझ लो एक एक्स्ट्रा होल का आना है। तो जब ये सेमीकंडक्टर जो था टुकड़ा जब प्योर था तो मान लो आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन थे और 100 होल थे। ये कैसे बने थे? ये नॉर्मली टूट फूट से बने थे बॉन्डों के, जो कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि थर्मल एनर्जी की वजह से आप कह सकते हो कि इसके अंदर टूट फूट होती रहती है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल बनते रहते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, आपने उसमें 4 नए तरह के एलिमेंट मिला दिए एल्यूमिनियम। अब ये जो 4 तरह के एल्यूमिनियम के एटम आए, 4 तरह मतलब 4 जो आए हैं, ये अपने साथ एक एक होल क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो होलों की संख्या थी उसमें 4 बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये 4 एल्यूमिनियम अपने साथ 4 नए होल लेके आए हैं। ये होल बॉन्ड के टूटने से नहीं बन रहे हैं, बल्कि एल्यूमिनियम की ट्राईवैलेंट नेचर की वजह से इसके पास हैं। जो बॉन्ड टूट रहे हैं वो तो टूट रहे हैं, जो बॉन्ड की टूट फूट चल रही थी वो सब चल रही, वैसे चल रही है। लेकिन एक नई स्थिति क्या हुई कि एल्यूमिनियम के साथ एक नया होल आ गया। तो इससे क्या हुआ, आप देखो, आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो लगभग उतनी ही है, लेकिन होल की संख्या अब बदल गई है, होल संख्या में ज़्यादा हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस इम्प्योरिटी, दिस एल्यूमिनियम। इसको हम इम्प्योरिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका नेचर सिलिका से अलग है। सिलिका का एटॉमिक नंबर कुछ और है,
एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कुछ और है, इसलिए इसको इम्प्योरिटी कह रहे हैं। एल्युमिनियम अपने आप में कोई जहर नहीं है, एल्युमिनियम अपने आप में कोई अशुद्ध चीज़ नहीं है, लेकिन सिलिका के माहौल में एल्युमिनियम एक नई चीज़ है, तो इसको हम इम्प्योरिटी या फॉरेन एलिमेंट कह सकते हैं। जैसे आप सोचो भारतीयों के समूह में कोई अंग्रेज बैठा हो तो लोग कह रहे हैं तो अशुद्धि अशुद्धि है, अशुद्ध है, ऐसा नहीं है, बट इट ऐसा टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यूज करते हैं अपने इस सेमीकंडक्टिंग इंडस्ट्री में। तो आपने क्या जाना कि जब आप डोपिंग करते हो एल्युमिनियम या किसी ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी की, तो इस क्रिस्टल के अंदर क्या हो जाता है, होलों की संख्या बढ़ जाती है। होल कितनी मात्रा में बढ़ेगी, जितनी आपने इम्प्योरिटी मिलाई है। अगर आपने इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलाई है, डोपिंग ज़्यादा एल्युमिनियम की है, तो होल उसी मात्रा में ज़्यादा बढ़ेंगे एल्युमिनियम की वजह से। कम की है तो कम बढ़ेंगे। तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और देखो, तो जब ये एल्युमिनियम इसके अंदर आता है, सिलिका के टुकड़े के अंदर आता है, तो इसको महसूस होता है कि इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करना चाहेगा, ये कहीं इधर उधर घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेगा ताकि ये अपने पड़ोसी के साथ चौथा बॉन्ड बना ले। तो एल्युमिनियम यहाँ पर कैसी इम्प्योरिटी की तरह से दिख रही है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की तरह से दिख रही है, बिकॉज दिस एल्युमिनियम एटम wants to accept, क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं, wants to accept an electron so that कि अपना चौथा बॉन्ड बना ले। अब जरा देखो हालात कैसे बदलते हैं। वही एल्युमिनियम जो सिलिका से जब बाहर था तो अपना 3 इलेक्ट्रॉनों को बांटता था, राजा था, लोगों को दे देता था कि जाओ तुम एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही एल्युमिनियम जब सिलिका के अंदर आता है तो सिलिका के अंदर आते ही उसको अचानक से लगता है कि उसको तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जो यहाँ राजा रहता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला, वो यहाँ भिखारी की तरह से दिखता है, जो मांगता है कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम चौथा बॉन्ड बना लें। तो जो बाहर एज अ डोनर काम करता था वो अब सिलिका के अंदर एज अ एक्सेप्टर हो गया है। तो ये सिलिका के साथ ही नहीं होता, ये सबके साथ होता है कि हमें कभी भी अपनी स्थिति का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन जो आज राजा है कल को भिखारी बन जाए, और देखेंगे हम जो भिखारी है जो एक्सेप्ट करता है वो जब सिलिका के अंदर आएगा तो डोनर बन जाएगा। तो दिस इज़ अ लाइफ लर्निंग हमारे लिए भी सिलिका की इस इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इस तरह से हमने पाया कि एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। तो इसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि जब ये सिलिका के अंदर भेजा जाता है तभी उसके अंदर इस तरह से एक्सेप्टर की प्रॉपर्टी आती है। तो आपने क्या पाया, आपने पाया कि 100 इलेक्ट्रॉन थे मान लो, और 104 होल हो गए हैं। तो अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये तो हम और बढ़ा सकते हैं, हम इसकी संख्या को 200, 250, 300 कुछ भी कर सकते हैं। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन संख्या में कम हो गए, तो इनको हम कहेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जो 300 होल हैं मान लो, वो हो जाएंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो हमारे इस क्रिस्टल के अंदर एल्युमिनियम की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स संख्या में कम ही रह गए, कम हुए नहीं, जितने थे उतने ही हैं, लेकिन होल चूंकि संख्या में ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए लगता है कि इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी हैं और होल मेजॉरिटी हैं। और होल कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज उनको हम मानते हैं। बच्चों अब आप लोग बड़े हो गए हो, समझ रहे हो कि किसी भी जगह पर जो नियम कानून होते हैं वो कौन तय करते हैं, वो तय करते हैं जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, जो बहुसंख्यक होते हैं। हम इसको किसी भी तरह, इसको पॉलिटिकली देखें, हम इसको किसी भी तरह से देखें। अगर आप एक ऐसे समाज में हो जहाँ सब चोर हैं, सब गिरहकटी, चोरी, डकैती यही करते हैं, और आप एक सज्जन आदमी हो, तो वहाँ पर क्वालिटी क्या मानी जाएगी, वहाँ क्वालिटी ये नहीं मानी जाएगी कि आपने किसकी हेल्प की, आपने किसको गुप्त दान दिया, आपने कितने लोगों का फ्री में इलाज करवाया। वहाँ बड़ाई मानी जाएगी कि आपने कितनी सफाई से किसकी जेब काटी, आपने कितनी सफाई से किसी घर में चोरी की, आपने कितनी सफाई से किसी गला काट के उसके गले से चेन छीन ली। तो यहाँ पर गलत सही की परिभाषा बदल जाएगी, क्योंकि आपका समाज जो है वो चोरों का है, तो वहाँ पर चोरी की, कत्ल की, ये सब
प्रॉपर्टी माने जाएंगे, वो उसे गुण माने जाएंगे, और आप वहाँ पर एक कम टैलेंटेड, एक बिल्कुल महा बेवकूफ़ किस्म के व्यक्ति होंगे जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपना समाज सही चुनना चाहिए, हमें संगत सही चुननी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर एक चोर है जो उस मानसिकता का व्यक्ति है, वो सज्जनों के बीच में है, तो वहाँ पर क्वालिटी क्या है, आप कितने हेल्पफुल हो, आप कितने जनरस हो, आप कितने सहृदय के व्यक्ति हो, कितने मददगार हो लोगों के, तो वहाँ वो सारे गुण होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है, होल हैं। तो इस क्रिस्टल की जिसमें एल्यूमिनियम मिला है, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे किसका कंट्रोल ज़्यादा होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स का। आप जरा समझो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव, दे आर द पॉजिटिव। तो हम इस पॉजिटिव का P ले लेते हैं और ऐसे मटेरियल को हम नाम देते हैं P टाइप। एक बात याद रखो बच्चों, P टाइप कहने का ये मतलब नहीं है कि क्रिस्टल हमारा पॉजिटिव हो गया, नहीं, क्रिस्टल न्यूट्रल है। ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर ऐसा होल क्रिएट हो गए, नए नए होल क्रिएट हो गए, और होल तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम के मिलाने से क्या हमारा क्रिस्टल पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपने ये देखो, आपके पास पहले क्रिस्टल थे, सिलिका के सारे एटम थे, कोई सिलिका आयन नहीं था क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो थे वही घूम रहे हैं। आपने उसके अंदर जब एल्यूमिनियम मिलाया तो न्यूट्रल एल्यूमिनियम मिलाया है, ऐसा एल्यूमिनियम मिलाया जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पूरे के पूरे 3 इलेक्ट्रॉन हैं। आपने एल्यूमिनियम का आयन नहीं मिलाया है। तो एक न्यूट्रल चीज़ के अंदर जब तुम एक न्यूट्रल चीज़ मिलाओगे तो वो जो कुछ भी बनेगा वो न्यूट्रल ही रहेगा। वो तो ये शेयरिंग वाले बॉन्डिंग की स्थिति है जिसकी वजह से पड़ोसी ने शेयरिंग ऑफर की, इसीलिए एक्स्ट्रा होल दिखना शुरू हो गया। ठीक है, चार्ज न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। न्यूट्रल सिलिका के क्रिस्टल, न्यूट्रल एल्यूमिनियम मिलाया, तो किसी भी लिहाज से चार्जिंग वहां पे डेवलप होने की कोई बात ही नहीं। चार्ज तो कंजर्व होते हैं, क्रिएट नहीं हो सकते। तो ये जो होल क्रिएट दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, बिकॉज एल्यूमिनियम वांट टू मेक अ शेयरिंग विद द नेबरिंग एटम, और जब वो ऐसा करना चाह रहा है उस कंडीशन की वजह से, तो उसको एक इलेक्ट्रॉनिक कमी दिखती है जो कि एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारे सामने अपीयर होती है। तो ये सिचुएशन किसी भी लिहाज से क्रिस्टल के अंदर कुछ पॉजिटिविटी नहीं क्रिएट करती, वो जस का तस वैसे ही रहेगा। तो आप मत सोचिए कि ये नए होल क्रिएट होकर के नए चार्ज डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, वो तो सिचुएशन है जो हमें नए नए होल दिख रहे हैं। अगर यहाँ ये बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी ना होती तो कोई दिक्कत ना होता, एल्यूमिनियम वैसे पड़ा है, होल वैसे और सिलिका वैसे पड़े हैं, कोई बात नहीं। वो तो इस बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी की वजह से ऐसा हमें दिखना शुरू हो जाता है। ओके, तो हम इस तरह के मटेरियल को पी टाइप मटेरियल कहते हैं। अब पी टाइप से पॉजिटिव क्रिस्टल का मतलब नहीं है कि हमारा क्रिस्टल पॉजिटिव हो जाता है। पी टाइप से मतलब है कि ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें पॉजिटिव होल्स आर गवर्निंग द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। इसका ये मतलब है कि P पॉजिटिव होल गवर्न कर रहे हैं इस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को, जबकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल वहां पर हैं लेकिन संख्या में कम है। ठीक है, जैसे एक कोई देश है जिसके अंदर X टाइप की कम्युनिटी ज़्यादा है, Y टाइप की कम्युनिटी कम है, तो X चूँकि संख्या में ज़्यादा है इसीलिए उन्होंने अपने जो नियम बनाए हैं वो अपने हिसाब से बनाए हैं। अब उन नियमों का पालन कम्युनिटी X भी कर रही है और कम्युनिटी Y भी कर रही है, जो कि वो वहाँ रह रही है। तो वो रह रही है, संख्या में कम है, लेकिन कल को अगर कम्युनिटी Y वहाँ पर संख्या में ज़्यादा हो जाए, कम्युनिटी X कम हो जाए, तो फिर Y अपने हिसाब से नियम बनाएगी और फिर जो X कम्युनिटी है उसको उसके नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये P टाइप सिर्फ इस बात का इंडिकेशन है कि वो जो क्रिस्टल आप कह रहे हो उस क्रिस्टल के अंदर positively charged holes, they are the majority charge carriers, and the other type of charge carriers are still present in the crystal, but they are in minority state. ठीक है, ये हो गया। अब हम इसी में ही देखते हैं, मान लो बच्चों आपने यहाँ पर एल्यूमिनियम ना मिला करके आपने फास्फोरस मिलाया था। सपोज फास्फोरस है, तो ये जो रेड सर्किल है ये फास्फोरस को दिखा रहा है। तो आपने फास्फोरस मिलाया था। फास्फोरस के साथ क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो फास्फोरस क्या करता है,
अपने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ से कर लेता है, एक यहाँ से कर लेता है, एक यहाँ से कर लेता है, एक यहाँ से कर लेता है। अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल वो अपने चारों पड़ोसियों के साथ बॉन्डिंग बनाने में कर लेता है। अब उसके पास बचा 5वां इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये साझेदारी करता है तो इसको एक एक इलेक्ट्रॉन का फ़ायदा भी होता है। फास्फोरस को लगता है इस साझेदारी से ये इलेक्ट्रॉन भी अपने गिनती में आ गया, इससे ये भी आ गया, इससे ये भी आ गया, इससे ये भी आ गया। तो साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फास्फोरस अपने 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके 4 इलेक्ट्रॉन और अपने पास ले आता है, उसका ऑक्टेन पूरा हो जाता है। और जो इसका +1 इलेक्ट्रॉन था, अब उसके ऊपर जो फोर्स होता है वो कम लगता है, बिकॉज स्टेबिलिटी आ गई है उसके पास। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो अब वो अपना 5वां इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो ये फास्फोरस क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देता है, आपसे दूर कर देता है, क्योंकि अब इसके ऊपर उसका उस तरह से कोई अट्रैक्शन नहीं लगता है, बिकॉज द शील्डिंग इज़ कवर्ड, शील्डिंग इज़ कंप्लीटेड, या स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। तो आपका जो फास्फोरस है वो क्या करता है, क्रिस्टल के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। नाउ दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, दिस फास्फोरस इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। अब देखो, जब ये फास्फोरस बाहर था तो 15 इलेक्ट्रॉनों की वजह से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये मांगता था लोगों से कि कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, अपना ऑक्टेन पूरा कर ले, 5 + 3 8 हो जाए। लेकिन जैसे ही ये यहाँ आया तो इसकी हालात बदल गए और अब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की स्थिति में आ गया। तो जैसे बाहर अगर कोई भिखारी था, एक्सेप्ट मांगता था, एक्सेप्ट करना चाहता था, और जैसे ही ये क्रिस्टल के अंदर आता है अब वो डोनर बन जाता है। तो हम इसे डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। इम्प्योरिटी वर्ड हमेशा हम यूज करेंगे जो ये बताएगा कि डोनर कब बना, जब ये सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल के अंदर आ गया और 4 तरह के बॉन्डों को बनाने के दौरान इसके एक इलेक्ट्रॉन को हमने फ्री होता हुआ देखा। तो अब क्या होगा, अगर शुरू में प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन और 100 होल थे, तो आपने जो फास्फोरस मिलाए हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी एज कम्पेयर टू होल। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी कैरियर नहीं रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अब मेजॉरिटी हो जाएंगे। पिछले केस में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी हो गए थे क्योंकि होल संख्या में बढ़ रहे थे एल्यूमिनियम की वजह से। अब की क्या होगा, अब की इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में हो जाएंगे एज कम्पेयर टू होल, क्योंकि संख्या में इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं। और अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चूँकि निगेटिव होते हैं तो और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, तो हम इस तरह के क्रिस्टल को एन टाइप क्रिस्टल कहेंगे, जो इस बात का प्रतीक है कि हम एक ऐसे क्रिस्टल की बात कर रहे हैं जहां पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इन लार्जर अमाउंट एंड दीज पार्टिकल्स आर मेन कंपोनेंट इन द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ दिस होल क्रिस्टल। तो इस तरह से प्यारों हम क्या पाते हैं कि हम जब डोपिंग प्रॉपर तरीके से कर ले जाते हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टल बनता है वो एन टाइप भी हो सकता है, वो पी टाइप हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप उसमें एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो कि आप उसके अंदर डोनर इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हो। तो इस प्रकार से हमें मालूम चलता है कि हमारा मटेरियल पी टाइप का मटेरियल है या एन टाइप का मटेरियल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब एक बार बच्चों जब आपके पास पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल आ गए तो अब आप क्या करोगे, अब आप इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाओगे और कॉम्बिनेशन बनाने की वजह से आप एक पीएन जंक्शन बना पाओगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि कैसे हम अपने डायग्राम में पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को शो करते हैं। चलिए पहले हम उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। मान लें ये हमारा एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल के अंदर जाहिर सी बात है सेमीकंडक्टर के एटम होंगे और इम्प्योरिटी के एटम होंगे। हम यहाँ पर केवल इम्प्योरिटी के एटम बनाएंगे।
हम केवल वही सर्किल बनाएंगे जो हमने एल्यूमिनियम के रूप में मिलाई है वो, या फास्फोरस के रूप में मिलाई है। अब चूंकि सिलिका को बना करके बहुत ही फजी सा, बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म का डायग्राम बन जाएगा, तो उसकी कोई फ़ायदा नहीं, हमें चूँकि कंसेप्चुअली देखना है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटी एटम बनाएं। तो मान लो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। तो पी टाइप का मतलब है आपने एल्युमिनियम मिलाए होंगे, तो ये जितने भी पीले सर्किल हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसको दिखा रहे हैं? एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम के एटमों को दिखा रहे हैं। इसके ये सारे एल्युमिनियम के एटम हैं। असल में डायग्राम कैसे होगा? असल में डायग्राम ऐसा होगा कि यहाँ पर सिलिका के भी एटम होंगे, इनके बीच में सिलिका के भी एटम होंगे और वो बॉन्ड बनाए होंगे इस तरह से, वो सारा कुछ बना होगा, लेकिन हम जस्ट सिर्फ उन्हीं एटमों को दिखा रहे हैं जो कि इम्प्योरिटी के एटम हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम है। अच्छा, मैंने क्या बताया? एल्युमिनियम जब जाता है न्यूट्रल फॉर्म में तो वो अपने साथ एक होल क्रिएट करता है। तो ये एल्युमिनियम है, इसके साथ हम एक बड़ा सर्किल बना दें या प्लस बना दें, जो भी आप रिप्रेजेंटेशन करो। ये जो प्लस है वो ये दिखा रहा है कि इस एल्युमिनियम के पास एक खाली जगह बची है, वो खाली जगह जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि ये होल है। तो ये खाली जगह है जो ऊपर आप दिखा रहे हो प्लस, ये शो कर रहा है कि एल्युमिनियम के पास एक होल है और वो इस होल यानी इस खाली जगह को भरना चाहता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है ताकि वो अपने पड़ोसी के साथ अपना बॉन्ड बना सके। तो अगर ये ऊपर वाली प्लस निशान ये दिखा रहे हैं कि एल्युमिनियम के पास क्या है, तो अंदर भी हम एक माइनस साइन दिखाएंगे जो दिखा रहा है कि एल्युमिनियम का नेचर कैसा है, एल्युमिनियम की स्वभाव क्या है इस क्रिस्टल के अंदर, एल्युमिनियम की टेंडेंसी क्या है। हमने क्या कहा था? एल्युमिनियम एक्सेप्टर है, यानी कि एल्युमिनियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। आपको मालूम है जब भी कोई न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या बन जाता है? नेगेटिव आयन। तो ये जो सर्किल के अंदर माइनस है ये दिखा रहा है कि एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। लेकिन उसके ऊपर ये जो प्लस के निशान बने हैं वो ये दिखा रहे हैं कि एल्युमिनियम के पास एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट है। और ये दोनों निशान जहाँ जहाँ एक ही साथ हैं, इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल एल्युमिनियम है, कि एल्युमिनियम के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, यानी निगेटिव होने की, और उसके पास एक एक्स्ट्रा होल भी है। दोनों जब तक आप एक साथ बनाओगे इसका मतलब है कि आप ये सब न्यूट्रल एल्युमिनियम के एटम बना रहे हो। जिस समय सच में एल्युमिनियम को कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसका होल गायब हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था होल एक खाली जगह है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट उस पर हो जाएगा, वो खाली जगह भर जाएगी, तो आपका एल्युमिनियम क्या बन जाएगा? माइनस आयन बन जाएगा। तो अगर आपने सर्किल बनाया जिसके ऊपर प्लस निशान नहीं लगाया है, इसका मतलब आप एल्युमिनियम आयन बना रहे हो, और अगर आप इसके ऊपर प्लस निशान के साथ बना रहे हो तो इसका मतलब है आप एल्युमिनियम एज ए न्यूट्रल एटम बना रहे हो। तो ये मटेरियल कैसा है? ये मटेरियल पी टाइप है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ एक्सेस अमाउंट में कौन है? होल है। ये सारे होल हैं जो ये प्लस के साथ हैं। अच्छा, आप कहोगे सर क्या ये होल यहीं चिपके रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये होल मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव। ये होल जो है तो दिखाने के लिए यहाँ है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो ये होल वहाँ चला गया, फिर वहाँ गया तो वहाँ चला गया, तो इसका ये जो होल है ये हमेशा इसके अंदर रहेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि ऐसा था, ऐसे बता देते हैं, ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ दे दिया, लेकिन जो चौथा पड़ोसी था यहाँ एल्युमिनियम के पास कुछ नहीं था, खाली जगह थी। तो मान लो कोई कहीं बगल का बॉन्ड था, इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन टूटा और यहाँ आके फिट हो गया, तो होल यहाँ क्रिएट हो गया। तो अब एल्युमिनियम के जस्ट बगल में तो होल नहीं है, लेकिन वो होल यहाँ आ गया है। तो जो एक्स्ट्रा होल था इसका, वो अब इसके पास शिफ्ट होकर के कहीं चला गया है, लेकिन अभी भी वो इसी की वजह से ही है। तो आपको ये मत सोचिएगा कि अगर ये एल्युमिनियम का होल भर जाएगा तो
इसका होल गायब हो जाएगा। नहीं, वो होल नहीं गायब होगा, क्योंकि जैसे ही होल भरेगा तो इसको भरने के लिए कहीं न कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन आया होगा, और इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर कहाँ से आ रहे हैं, बॉन्ड के टूटने से आ रहे हैं। तो कोई बॉन्ड जहाँ से टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ फिट हो गया तो इसका मतलब होल यहाँ क्रिएट हो गया होगा। तो हम इस तरह दिखाएंगे कि इस क्रिस्टल के अंदर जितने भी ये एक्स्ट्रा प्लस हैं ये हमेशा इसके अंदर रहेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम इनको लेके आया है। हाँ, इससे छूट के वो कहीं भी क्रिस्टल के अंदर घूम सकता है होल, बट वो होल रहेगा इस क्रिस्टल के अंदर ही। ये जो एक्स्ट्रा 100, 50, 10 होल नए क्रिएट हुए हैं इन 10-50 एल्यूमिनियम एटम की वजह से, वो हमेशा क्रिस्टल के अंदर रहेंगे, वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। ओके, सो ये हो गया। इसी तरह से अगर हम फास्फोरस के साथ बनाएं तो फास्फोरस के साथ स्थिति क्या होगी। ये आपका क्रिस्टल है, मान लो ये फास्फोरस के एटम हैं, मान ली फास्फोरस के एटम हैं, ठीक है, ये फास्फोरस के एटम हैं, और फास्फोरस की टेंडेंसी क्या है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ पर माइनस शो कर दो। ये जितने माइनस हैं ये दिखा रहे हैं कि फास्फोरस अपने 4 बॉन्ड बनाने के बावजूद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास बचा रह गया है। और फास्फोरस क्या चाहता है, वो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। तो यानी फास्फोरस की टेंडेंसी क्या है, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बन जाने की इसकी स्वभाव है, इसका स्वभाव है पॉजिटिव आयन बनने का। तो इस तरह से हम सर्किल के अंदर प्लस बना देते हैं। सर्किल के अंदर का प्लस जो बन रहा है वो ये शो कर रहा है कि फास्फोरस अपने आप से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, दूर करके या कहीं बाहर भेज करके खुद एक पॉजिटिव आयन बनना चाहता है। ठीक है, ये है यहाँ पे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होल घूम सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर घूम सकते हैं, मैंने जो बताया है। अब डिप्लीशन लेयर कब बनेगी, जो कि अगला टॉपिक होगा, जब ये होल इस पूरे क्रिस्टल से निकल करके दूसरे क्रिस्टल में आ जाए, या यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमेगा तो हम इसको आयन नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रॉन तो है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ चला जाएगा, क्रिस्टलें चेंज कर देगा, तब इस क्रिस्टल में से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ माना जाएगा। तब हम कहेंगे अरे फास्फोरस का आयन बना। तो आपको समझना क्या है, लास्ट कॉन्सेप्ट ये समझना है कि किसी एक ही क्रिस्टल के अंदर अगर ये होल कहीं यहाँ के बजाय हमने होल यहाँ दिखाया, इसके बजाय यहाँ दिखाया, तो इससे आप मत समझिएगा कि ये एल्यूमिनियम आयन बन गया, क्योंकि इसका होल तो अभी भी यही मौजूद है, इसी क्रिस्टल के अंदर मौजूद है। ठीक है, अभी भी ये रिलेशनशिप है इसका रिलेशनशिप इसके साथ था। अब ये थोड़ा दूर चला गया तो ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट स्टिल दे बोथ आर एंगेज्ड। अब द मोमेंट वो यहाँ से छोड़ के कहीं यहाँ चला आए, तब हम कहेंगे नाउ इट्स जस्ट एन आयन, तब हम इसको आयन कहेंगे। तो इसीलिए हमें इन दोनों क्रिस्टलों को मिलाना जरूरी है। ये जो पी टाइप और जो एन टाइप है, जब तक हम इन दोनों को मिलाएंगे नहीं तब तक इस तरह से इनके चार्ज इधर उधर जाएंगे नहीं, और तब तक हम कोई बैरियर बनता हुआ, किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर, आयन स्ट्रक्चर बनता हुआ नहीं देखेंगे। तो आयन बनने के लिए हमें एक क्रिस्टल से एक तरह के चार्ज कैरियर दूसरे तरह क्रिस्टल में शिफ्ट करने पड़ेंगे, और यही मोटिवेशन है जो हम पी टाइप और एन टाइप को आपस में जोड़ते हैं और एक पीएन जंक्शन बनाते हैं। और उस पीएन जंक्शन में फिर आयन कैसे बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ चार्ज परमानेंटली एक तरफ की साइड छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं, और इस तरह से दोनों तरफ आयनों का एक अपीयरेंस दिखना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ द बेसिक लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, तो वो हमारा अगला टॉपिक है। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।